देवभूमि उत्तराखंड बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम भूमि है, देवताओं की भूमि है। इसके गढ़वाल रीजन को तो मैंने अपने 4 साल के प्रवास के दौरान बहुत घुमा है। मेरे मित्र मोहनचंद जी ने मुझे यहाँ के बारे में बहुत बताया और कई अच्छी जगहों का वो थे। मैंने उनके उत्तराखंड चैनल पर भी कई बहुत सुंदर दृश्य और मूवीज़ वगैरह देखी हैं। तो उनसे प्रोत्साहित होकर मैंने उनसे एक प्रोग्राम अपना बनवाया और 2 जून 2013 को मैंने अपनी गुड़गांव से यात्रा प्रारंभ की इस कुमायूं रीजन की। इस कुमायूं रीजन की यात्रा के दौरान मैं रानीखेत में मनकामेश्वर मंदिर, बिनसार में शिवजी का मंदिर और द्वाराहाट में अन्नपूर्णा मंदिर, दूनागिरी मंदिर में मैं गया। और दूनागिरी मंदिर से हम लोग जो है बैजनाथ धाम, फिर बागेश्वर में हमने बागनाथ जी का मंदिर देखा। पुरानी ऐतिहासिक पुरानी शैली में बना हुआ बागनाथ जी के मंदिर से मैं चंडी देवी का मंदिर एक बागेश्वर में है, वहाँ दिया। और चौकोड़ी जैसे बहुत सुंदर मनोरम स्थान को तो हमने पहली बार जब देखा तो हमारे किलकानिया से चौकोड़ी बहुत सुंदर दृश्य हैं चौकोड़ी के। वहाँ हमने एक रात स्टे किया गोस्वामी रिजॉर्ट में। चौकोड़ी से हम लोग कोटेश्वर महादेव और वहाँ से पाताल भुवनेश्वर गए। पाताल भुवनेश्वर बड़ा सुंदर मंदिर है। ज़मीन के 30 फीट गहराई में उतरने के बाद एक विशाल गुफा है। विशाल गुफा में असंख्य मूर्तियाँ हैं। और वहाँ से हम पाताल भुवनेश्वर से हम लोग गंगोली हाट गए, जहाँ हमने कालिका माता का मंदिर देखा। कालिका माता के मंदिर से हम लोग मुंशियारी गए, वहाँ एक काला मुनि का मंदिर है, उसमें हम लोग गए। मुंशियारी बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और वहाँ हमारे होटल से पंचाचूली की 5 चोटियाँ जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के ऊपर उनके नाम पड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर। उसका सनराइज़ और सनसेट दोनों ही देखने योग्य हैं। सनराइज़ तो हमें मिला, सनसेट हमको नहीं मिल पाया क्योंकि उस वक़्त बादल बहुत घने थे। लेकिन फिर भी बीच में बादलों के ये पीले रंग की सनसेट के टाइम पर एक आध चोटी हमको थोड़ी बहुत दिखाई दी, तो हमने सोचा कि इसी से हमारा जीवन जो है वो सफल हो गया। पंचाचूली की चोटियों का दर्शन कर मुंशियारी में विभिन्न स्थानों को घूमते हुए हम लोग धारचूला से फिर नारायण आश्रम की तरफ निकले। नारायण आश्रम का जो दृश्य है उसके बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम है। बहुत ही सुंदर स्थान, 9000 फीट की ऊंचाई पर एक आश्रम है, स्वामी नारायण जी द्वारा बनाया गया। और वहाँ पर मेहमानों का इतने अच्छी तरह आदर होता है कि मैं बता ही नहीं सकता। वहाँ का स्टाफ उन्होंने हमें ऐसे ट्रीट किया मानो हम उनके व्यक्तिगत मेहमान हों। क्या खाने पीने की सुविधा, क्या रहने की सुविधा, हर एक चीज़ बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया। के मज़े की बात ये थी कि बिजली ना होने के बावजूद हमें किसी प्रकार का कोई डर वहाँ नहीं लगा। और इतनी शांति और इतना एकांत और इतना बढ़िया स्थान था उसके बारे में जितना कहें उतना कम है। चारों ओर फूल के मैदान, दूर तक तरह तरह के पुष्प खिले हुए थे। मंदिर भी बहुत सुंदर था। मंदिर में नारायण भगवान विष्णु की मूर्ति है। और इसके साथ साथ जब हम वहाँ से विदा हुए तो वो लोग हमें छोड़ने के लिए नीचे तक आए। हालांकि रास्ता बड़ा खतरनाक था जाते समय, और ये लग रहा था कि पता नहीं हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। धारचूला से 65 किलोमीटर की दूरी है नारायण आश्रम की। उसमें से कुछ रास्ता तो बहुत ही ख़राब है, लगभग 25-26 किलोमीटर का। आगे करके रास्ता थोड़ा ठीक है। नारायण आश्रम की एक ख़ास बात और भी है कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होती है। यानी कि आपकी गाड़ी जो है नारायण आश्रम तक जाएगी और उसके आगे आपको फिर पैदल ही चलना है। लगभग 80 किलोमीटर की कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा वहाँ से स्टार्ट होती है। और कहते हैं कि 3 साल पहले तक तो वहीं से यात्रा चलती थी। अब यात्रा का जो है मार्ग थोड़ा बदल दिया गया है, तवा घाट से किसी अन्य मार्ग से होते हुए निकलते हैं यात्री। लेकिन नारायण आश्रम से जब यात्रा शुरू होती है तो उस यात्रा मार्ग पर भी मैं लगभग 1 किलोमीटर अपनी पत्नी के साथ गया और हमने उस रास्ते को बहुत एंजॉय किया। बड़ा सुंदर रास्ता
और वहाँ पर भी बर्फ़ से आच्छादित सारी हिमालय की चोटियाँ हमें दोनों तरफ, एक और पंचाचूली और दूसरी और अन्य चोटियाँ हमें दिखाई देती थी। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मनोरम दृश्य था, बहुत मज़ा आया। 2 दिन बाद हमारा मन तो नहीं कर रहा था आने का, लेकिन जेब में पैसे भी बड़े लिमिटेड थे और समय भी हमारे पास लिमिटेड था, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। वापस आते समय हमें उतना डर नहीं लगा। धारचूला में हम लोग 2-2.5 घंटे में पहुंच गए थे। धारचूला से फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो नेपाल के भी दर्शन कर लिए जाएं, तो एक छोटा सा हरे रंग का ब्रिज था, उसे पार करके हम नेपाल की सीमा में घुसे। और नेपाल में हम लोगों ने देखा तो वहाँ ज़्यादातर शराब की दुकानें और जूतों की दुकानें थी, तो वहाँ से हमने अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा। और वहाँ से आने के पश्चात हम सीधे पिथौरागढ़ पहुँचे और पिथौरागढ़ में हमने जो है चंडाक देवी का मंदिर जो है हमने घूमा। चंडाक देवी का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। पंडित जी ने बताया कि नेपाल से कोई व्यक्ति एक सिलबट्टे के लिए बट्टा लेकर के आया था मिर्च मसाला कूटने के लिए, और उसने कूटा भी, उससे मिर्च मसाला बनाया भी, और फिर अचानक उसने रख दिया बट्टे को, उसने उठाने की कोशिश की, उसने उठाया नहीं। बाद में पता लगा कि उसमें दुश्मनी है। जो शिव का मंदिर जो है बनाया गया चंडाक शिव मंदिर से हम लोग फिर जागेश्वर आए। और जागेश्वर चंडाक देवी मंदिर से हम लोग जागेश्वर धाम आए। जागेश्वर धाम में आने के बाद मेरे को ये तो पता था कि ये हमारा एक धाम है, और एक्चुअली इस पूरे रास्ते के बारे में जगह जगह पर मुझे जो हमारे ड्राइवर साहब राजू जी हैं, उन्होंने इतना गाइड किया कि हर चीज़ ऐसी लगती थी जैसे तो मेरी मान लो पहले से ही देखी हुई है। तो जागेश्वर धाम के बारे में भी उसने कुछ बताया। अब बाद में जब मैंने वहाँ एक किताब लेकर पढ़ी तो पता लगा कि जागेश्वर धाम केवल उनका ही धाम नहीं है, बल्कि वो तो एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। जागेश्वर जो है एक्चुअली नागेशम दारुकावनी है, जो 8वें ज्योतिर्लिंग है हमारे। वहाँ पर जो है एक जागेश्वर जी की मूर्ति है, नागेशम की मूर्ति है। वहाँ एक और चीज़ भी है कि वहाँ पर जो राजा हैं, चंद्रवंश के राजा जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण करा है, तो उन राजा की एक मूर्ति पीतल की बहुत सुंदर सी बनी हुई वहाँ रखी है, और उनके हाथ में एक दीपक है। कहते हैं कि वो दीपक जो है वो जब उन्होंने मूर्ति में स्थापित किया था तो वो दीपक उनके आँखों के सामने था, और धीरे धीरे साल दर साल वो दीपक नीचे जा रहा है, और एक दिन जब वो दीपक उनके पैरों में पहुंच जाएगा तो उस दिन हो सकता है कि एक अनिष्टकारी दिन पृथ्वी के लिए साबित हो, ऐसा मतलब वहाँ का मानना है। साथ ही जागेश्वर चितई मंदिर था। अल्मोड़ा के चितई मंदिर न्याय देवता के मंदिर हैं, और बहुत वहाँ पर हमने जो है एप्लीकेशनें लगी हुई देखी, और घंटे असंख्य हज़ारों घंटे वहाँ पर थे, और बहुत अच्छा लगा। चितई देवता के मंदिर जो हैं उसमें चितई देवता एक घोड़े के ऊपर तलवार लिए हुए बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर मंदिर। और वहाँ से हम कसार देवी के मंदिर गए, जो काफ़ी ऊंचाई पर है, अल्मोड़ा से करीब 7-8 किलोमीटर आगे मंदिर है वो। और कसार देवी में ऊपर जो है एक शिवजी का मंदिर है गुफा के अंदर, वहाँ गए। और शिवजी के गुफा के मंदिर के पश्चात हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो है नैनीताल झीलों का शहर है, और नैनीताल की झील झीलों की रानी है। इसके अलावा यहाँ पर 7 ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल मुख्य हैं, और इस वक्त हम खड़े हैं नौकुचिया ताल के सामने। देखिए ये सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला ताल है, जो इन सभी तालों में सबसे बड़ा है।